देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव का परिणाम शनिवार को आना है। चुनावी शहमात के खेल में इस बार महिला मतदाताओं पर सबकी निगाहें टिकी है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के अधिक मतदान प्रतिशत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष की धड़कन बढ़ा दी है। सवाल ये है कि आखिर किसको मिला है झारखंड की आधी आबादी का आशीर्वाद? ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में इस बार आधी आबादी के हाथों में सत्ता की पूरी चाबी है। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ने इंडिया और एनडीए गठबंधन की सांसें अटका दी है। साल 2014 से लेकर 2024 तक लगातार 3 चुनाव में महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले बेहतर रहा। 2024 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले करीब 5% ज्यादा रहा। प्रदेश के दूसरे चरण की 38 में से 31 सीट पर महिला मतदाता आगे रही हैं। वहीं राज्य की 81 में से 68 सीट पर महिला मतदाता आगे रही हैं। अगर तुलना करें तो पुरुषों के मुकाबले 5,51,797 महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला है। उदाहरण के तौर पर बगोदर में 36,088 महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला, तो वहीं धनबाद में 25,429 महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला। पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2014 में पुरुषों ने 65.90% और महिलाओं ने 67% मतदान किया था। यानी 2014 में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से 1.10 ज्यादा रहा था। वहीं 2019 में पुरुषों ने 63.58% और महिलाओं ने 66.92% मतदान किया था। यानी 2019 में महिलाओं ने पुरुषों से 2.66% अधिक मतदान किया था। आंकड़ों से साफ है कि झारखंड में महिलाएं मतदान में हमेशा से आगे रही हैं, लेकिन इस बार मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना के बहाने पक्ष और विपक्ष अपने अपने जीत के दावे ठोक रहा है। हम इस बात का आक्रोश था कि मुख्यमंत्री जी ने ये क्यों कहा कि हम दिसंबर से देंगे 2500 रुपए। उन्हें तुरंत देना चाहिए था। उस समय तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था। तो महिलाओं का आक्रोश था, वो इस सरकार के खिलाफ था। और महिला सम्मान योजना में तो हमने कहा था कि साहब 60,000 रुपए 5 वर्ष का होता है, एक ही साथ दे दे। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ अंतिम 3 महीने में 3,000 रुपए दिए। ये चुनावी भत्ता था। तो महिलाओं का आक्रोश इस सरकार के खिलाफ था और वो 23 नवंबर की शाम को आपको दिखेगा। जब महिलाओं का मान सम्मान अगर इंडिया गठबंधन रखा है तो स्वाभाविक तौर पर है कि हम विश्वास करते हैं कि वो सारी महिलाएं जिसको मान सम्मान मिला है वो इंडिया गठबंधन को वोट की है। परिणाम में वही बदलेगा। देश में अगर महिलाओं ने जिधर करवट बदला है सत्ता उसके पास रही है, तो मुझे लगता है कि इस बार भी महिलाओं ने मैया सम्मान के नाम पर आशीर्वाद दिया है। ये तो बात हुई दावों की, लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं की बम्पर वोटिंग के क्या मायने हैं। झारखंड की राजनीति को नजदीक से समझने वाले जानकार भी महिलाओं के बढ़ते प्रतिशत को लेकर राजनीतिक दलों के अंदर बेचैनी को सही मानते हैं। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी ज्यादा होती, ये आप देखेंगे तो। ऐसे तो परिवार से साथ में चल के आके वोट देने की परंपरा बन गई है, लेकिन इससे राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सत्ताधारी दल के लिए भी अच्छी खबर है, अच्छे संकेत मिल सकते हैं, है ना। और विपक्ष भी अपना दावा करे, करना चाहिए उनको भी। साल 2014 में महज 1% के साथ बढ़त बनाने वाली महिला वोटर अब 2024 आते आते करीब 5% की बढ़त बना चुकी है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में महिला मतदाता किसका राजनीतिक भाग्य चमकाती है और किसका भाग्य बिगाड़ेगी। रांची से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। उसमें भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 47% महिलाओं की संख्या है, 44% पुरुषों की संख्या है। और एक्सिस माई इंडिया जो सबसे रिलायबल जो एग्जिट पोल जिन्होंने दिया है पिछले चुनावों को भी अब देखेंगे उनका कितना सही रहता है। उनके आंकड़ों के हिसाब से हम लोग 53 सीट्स ला रहे हैं और भाजपा 26 और कुछ अदर्स के लिए 3-4 सीट्स हैं। देखिए, हमको पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना भी अपने दिल को खुश करने के लिए बातें बना दे, उनको भी दिल की गहराइयों में हकीकत पता है कि 23 नवंबर की शाम को राजनीतिक राजवंश जो सोरेन डायनेस्टी का था
उसका अंत होने जा रहा है। चुनाव का परिणाम तो कल ही आएगा और कल ही सच्चाई का पता लगेगा। निश्चित रूप से हम लोगों को जनता जनार्दन पर भरोसा है और उन्होंने जिस तरह से मैंडेट दिया है, हम ये कह सकते हैं हम दोबारा